अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। तो 100 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है पढ़कर समझते हैं। ए नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम इट रिड्यूसेस टू इट 80%। व्हाट इज 40% ऑफ द नंबर। क्या बोला समझते हिंदी में। एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर है, उसमें से 15 घटा देते हैं। 15 घटाने पे एक नंबर है, उसमें से 15 घटा दिए। मान लेते एक नंबर को हम ए, उसमें से कितना घटाने बोल रहा है 15। घटाने पे वो नंबर खुद का कितना हो जाता है 80%। तो 80% खुद का हो जाता है। तो 80% को बदल लिए फ्रैक्शन में, तो इतना आएगा। बस यही क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करिए। तो 100 को इधर ले जा सकते हैं। तो 100A माइनस 15 में गुना होगा, इधर बचेगा 80A। तो 100A माइनस 500 बराबर 80A। ठीक है, अब 80 को इधर ले आते हैं, बराबर इतना। ठीक है, अब 100 में से 100 में से 80 घटेगा तो 20A बराबर 1500। और एक जीरो से एक जीरो खत्म, और 15 150 को 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 75। तो ए, तो हमारा जो वैल्यू एक नंबर था, ए जो एक नंबर था उसका वैल्यू कितना आ गया 75। लेकिन क्वेश्चन में आपको ए का वैल्यू नहीं पूछा, आपसे पूछा है व्हाट इज 40% ऑफ द नंबर। तो ये जो नंबर ए निकला है ना, ये नंबर ए, ये जो नंबर है इसी का पूछ रहा है आपसे कितना 40% पूछ रहा है। तो बता देते हैं 40%। तो ए का जो है 40% कितना होगा। तो यहाँ तो आया है ए आया 75, उसका 40%। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार, 5 से 1 बार में और 5 बार में, तो बचा कितना गुना हो जाएगा तो 30। तो आंसर कितना आ गया, मतलब एक जो नंबर है हमारा मतलब 75 का 40% निकाले तो कितना बना 30। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया ए, हमारा ऑप्शन राइट। तो ऑप्शन सी राइट हो गया। इस क्वेश्चन का एक अप्रोच है, सिंपल अप्रोच है, वो आप सीखना चाहो तो सीख सकते हो। मैं उस तरह से भी आपको बताता हूँ। यहां तक समझ गए। देखिए इसी क्वेश्चन को है ना, अगर आप जब बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो इस तरह के क्वेश्चनों को, तो इसका शॉर्ट इस तरह से भी कर सकते हो आप। देखो एक नंबर है ऑन सब्ट्रैक्टिंग इतना फ्रॉम इट रिड्यूसेस इतना, तो ये परसेंट वैल्यू है, तो इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में बदल सकते हैं। तो 80% का फ्रैक्शन क्या होगा 80/100 होगा। ये जीरो से ये जीरो खत्म, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, अब तो नहीं कटेगा। तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गया 4/5 आ गया। आप देखिए ये आप क्या जानते हो ओरिजिनल वैल्यू जानते हो, और ये क्या होता है परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, कहने का मतलब 80% का मान यही है। ठीक है, तो देखिए एक नंबर जो भी था, तो एक नंबर कौन था, इसका मतलब वो नंबर था हमारा 5। ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल वैल्यू तो ये थे, तो यहाँ 5 का बात हो रहा है। जब परसेंटेज को हम बदल लेंगे ना फ्रैक्शन में, तो जो नीचे आता वही ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब इसी 5 का बात हो रहा है। तो बोल रहा है कि एक नंबर है उसमें से 15 घटाते हैं तो वो खुद का कितना बन जाता है 80%। तो ये ओरिजिनल वैल्यू है, उसमें से कितना घटा रहे हैं। अब अच्छा यहाँ लिख लेते हैं, ये ओरिजिनल वैल्यू उसमें से कितना घटा रहे हैं, और ये 40 किसका मान है, ये 40 ही आपका कितना है 80% है ना। तो ओरिजिनल वैल्यू में 1 घटा रहे हैं तो हमारा 4 आ रहा है, और 4 ही मान कितना है 80%। तो यही तो क्वेश्चन बोला है कि एक नंबर है वो है 5, उसमें से 15 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है 80% अपने आप का बन जा रहा है। तो यहाँ पर 4 बन जा रहा है। तो एक घटा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना घटा रहा है वो 15 है। तो 1 का मान कितने के बराबर है 15 का मान है। ठीक है, ये सिर्फ साइन याद रखना, घटाने का साइन। तो ये अभी हटा देते, 1 का मान कितना आया, यहाँ से
5 में 1 घटा रहे तब 4 बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है नहीं, वो 15 घटाने पर रहा, तो 1 का मान किसके बराबर है, 15 का। तो आपसे पूछा है, तो पहले 1 का मान अगर 15 है तो आपको पहले ओरिजिनल वैल्यू निकालना है, क्या, 5 का वैल्यू निकालना है। और क्योंकि आपको इस नंबर पे तो जाना है, तो एक का अगर 15 है तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 गुना 15 तो 75 आ गया। तो हमारा ये जो ओरिजिनल वैल्यू 5 है, कहने का मतलब वो कितना है हमारा 75 है। इसी का आपका क्या पूछा है 40%, तो 75 का ही पूछा है क्या 40%। ये 0 से 0 खत्म, 2 से 2, 2 से 5, 5 से 15 बार में, तो आपका क्या आंसर हो गया 30। तो आंसर ये हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये जब आप बहुत ट्राई करोगे ना तो ये शॉर्ट होने लगता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया होगा आप लोग को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। तो ये क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व हम 2 तरीका से आपको बताएंगे, एक बेसिक और एक शॉर्ट। तो देखते हैं, 498 इज 17% लेस देन अ नंबर, देन द नंबर इज, क्या बोला कि एक 498 इज 17% लेस देन ए नंबर, एक नंबर है, उसमें उस नंबर का जब 17% घटाते हैं ना तो वो कितना बन जाता है, खुद का 498 बन जाता है। ठीक है, 498 बन जाता है। तो वो नंबर बताइए, वो नंबर क्या था, मतलब एक नंबर था, ये नंबर मान लीजिए कोई भी नंबर P था, उसका 17% घटाने, इसी का 17% घटाने पे वो नंबर कितना आता है 498 आता है। तो इस P का वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए, जैसे जैसे बोला उसे लिखते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है P, यही नंबर कोई नंबर है P, उसमें से उसी का कितना परसेंट 17%, तो ये होगा कोई नंबर P है, उसी का 17% निकाल लिए, उसमें घटा दिए, तो हमारा रिजल्ट कितना बना 498 बन गया। अब एलसीएम ले लेते इधर, नीचे 1 लगा के, तो कितना आ जाएगा 100, और 1 से करेंगे 100 को 1 से डिवाइड देंगे तो 100 आएगा, 100 ऊपर गुना P, 100 से 100 को भाग देंगे हाथ में, एक ऊपर गुना होगा तो P गुना 17 बराबर 498। अब इसको घटा देंगे तो P बराबर क्या होगा 3 और 8 होगा, और डिवाइडेड बाय 100, और ये 498, तो क्या आ जाएगा P बराबर अगर लिखे तो 83P बराबर 498, इस 100 को इधर भेज दिया राइट साइड, तो इधर में आके इतना बन गया। अब 83 से ये पूरा काटोगे तो 6 बार में कटेगा, तो P का मान कितना आ गया 600। यही आपसे पूछा था, अबरी कोई अदर ने पूछा आपसे, वही नंबर पूछा था, ये जो नंबर था ना, ये नंबर यही पूछा था, तो हम इसको P माने थे, तो ये नंबर कितना निकल गया 600। ठीक है, इसका ये तो बेसिक हो गया। अगर आपको शॉर्ट से सीखना है तो शॉर्ट से देखिए, शॉर्ट से सीखने के लिए क्या है कि 17% को 17% को अगर फ्रैक्शन में बदले तो क्या होगा 17/100 होगा। अब क्या बोला है कि एक नंबर है, तो जब हम परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो यही आपका क्या कहलाता है ओरिजिनल वैल्यू कहलाता है, और ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका परसेंट वैल्यू कहलाता है। कहने का मतलब 17% का ये मान है ना। कट नहीं रहा ना, नहीं कट रहा। तो बोल रहा है कि एक नंबर है, तो एक नंबर कौन है 100, उसमें से कितना उसका घटा रहा है 17%, तो 17% कौन है, यही तो 17 है, तो 100 है और उसमें से 17 घटा रहा है, तो रिजल्ट क्या बन रहा है हमारा 498 बन रहा। तो घटाइए इसको, कितना आ जाएगा 83, ये बन रहा है 498 के बराबर। ठीक है, तो यहां से एक का मान कितना निकलेगा, एक बराबर हो जाएगा 6, लेकिन हमको किसका मान चाहिए, हमको चाहिए 100 का मान, क्योंकि 100 ही हमारा क्या है वो ओरिजिनल नंबर है।
तो इसको 100 से इधर भी गुना, इसको 6 से इधर भी गुना, तो 100 बराबर कितना हो गया, 600 हो गया। तो ये जो 100 वो नंबर था, 100 था ये ओरिजिनल में, 100 का मान कितना आ गया 600। तो ये हो गया ऑप्शन सी। तो ये थोड़ा शॉर्ट हो गया, बस आपको ये जिस दिन समझ जाओगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो नीचे वाला ही हमारा ओरिजिनल होता है, और जो बढ़ता घटता बोलता है कि परसेंटेज थे वो उसका मान क्या होता है, ये होता है ऊपर वाला न्यूमरेटर। बस उससे ये बहुत शॉर्ट हो जाता है, बेसिक भी ये है। ठीक है, समझ में आ रहा है।